दोस्तों नमस्ते। आज दिनांक 11 सितंबर 2021 को कक्षा 8 विषय गणित का व्हाट्सएप बेस असेसमेंट वीक चल रहा है दोस्तों अपना 10th। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आया है x के मान के लिए समीकरण 2x/3 + 6 = 3x/5 + 8 को हल कीजिए। यानी इस समीकरण के अंदर अपन को x का मान ज्ञात करना है और जो x का मान आएगा वो इसमें चार ऑप्शनों में राइट करना है। तो देखते हैं इसका हल करते हैं। देखो दोस्तों 2x/3 + 6 = 3x/5 + 8। तो अपन क्या करते हैं, जो अचर राशि है 6 और 8 उसको तो राइट साइड में ले लेते हैं और जो चर राशि है x वाली उसको लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। तो यहाँ 2x/3 या साइड में आएगा, 2x/3 अपनी जगह है। ये 3x/5 है, ये इधर प्लस में है तो इधर ले आए तो माइनस में, तो x एक साइड में हो गया। और संख्या 8 अपनी जगह है ही और 6 इधर प्लस में है तो इधर ले आए तो माइनस में, तो संख्या एक साइड में होगी और ये x एक साइड में हो गया। अब देखो आगे इसको हल करते हैं। अब देखो 8 में से 6 घटाए तो 2 बच गए, ये तो कन्फर्म यही हो गया। अब आगे देखो, अब अपन को क्या करना है, इसी का एलसीएम लेना है। तो 3 और 5 का लघुत्तम क्या आएगा 15। अब 15 के अंदर 3 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 को 2x से गुणा करेंगे। माइनस का निशान है तो माइनस का लगा देंगे और 5 का भाग 15 में 3 बार जाएगा और 3 को 3x से गुणा करेंगे, बराबर 2 आ ही गया दोस्तों। अब देखो ये कितना हो गया, ये 5 का 2 से गुणा किया 10x और ये 3 को 3 से गुणा किया 9x हो गया। तो 10x - 9x/15 हो गया बराबर 2। अब देखो 10x में से 9x घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 1x बचेगा। तो 1x आ गया /15 बराबर 2। तो इधर 15 इधर भाग में है तो इस संख्या में आएगा तो गुणा में आ जाएगा इस साइड में, तो x बराबर आएगा 15 × 2 बराबर कितना आया 30। तो x बराबर इसके अंदर आंसर आ जाएगा दोस्तों 30। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल कीजिए। क्या किसको हल करना है, 4z - 3/5 - 2z - 1/2 बराबर 1/5 - z। तो इसको हल करना है। तो देखो दोस्तों इसको पहले अपन हल करते हैं और फिर इसके आंसर देते हैं। तो देखो दोस्तों 4z - 3/5 2z - 1/2 1/5 और -z। अब अपन तो z है चर राशि उसको लेफ्ट साइड में लेते हैं, तो ये अपनी जगह है ही सही है, माइनस ये दूसरी चर राशि का समीकरण अपनी जगह है ही। ये z इधर माइनस में है तो इधर आ गया तो प्लस में, और ये बाकी के अंश और हर में लिखे हुए हैं तो अपन बट्टे के अंदर 1 लगा देते हैं और 1/5 अपनी जगह है ही। अब देखो ये जो है इसको अपन क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, 5 2 और 1 का लघुत्तम लेते हैं। तो इसका लघुत्तम आएगा दोस्तों 10। तो 10 आएगा। तो अब 10 के आगे बाद में समीकरण को हल करते हैं। 10 का में 5 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है 2 का बार, तो 2 को इससे गुणा करेंगे तो लिख दिया 2 कोष्ठक के अंदर 4z - 3 माइनस है तो माइनस का निशान लगा दिया। फिर 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा और 5 को 2z - 1 से गुणा के अंदर अपन ने लिख दिया। फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा दिया। 1 का भाग 10 में 10 बार गया और 10 को z से गुणा किया तो z × 10 लिख दिया बराबर 1/5 ये हो गया। अब देखो ऊपर वाले इस समीकरण को हल करते हैं। तो 4z को 2 से गुणा किया 8z माइनस 3 को 2 से गुणा किया 6 माइनस 2z को 5 से गुणा किया तो कितना है -10z, और माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों यहाँ प्लस, और 5 को 1 से गुणा किया तो 5 प्लस 10z को z से गुणा किया 10z हो गया। बट्टे के अंदर 10 है ही क्योंकि ये इसके अंदर आ गया। अब देखो अब अपन क्या करते हैं, इसको आगे हल करते हैं। तो देखो 10z से 10z प्लस का और 10z माइनस का कट गए तो कितना बचा दोस्तों 8z बचा, और माइनस का 6 और प्लस का 5 है तो कितना बचा -1 बराबर 1/5 है ही। और 10 इधर भाग में है तो मैं इसको इधर ले गया गुणा में। अब 5 का भाग 10 के अंदर कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2। तो अपने पास समीकरण आ गया 8z - 1 बराबर 2। अब देखो इसके अंदर z बराबर क्या आएगा, ये 1 इधर प्लस में है माइनस में है तो इधर इसको प्लस में ले आए तो ये हो गया 3। अब z बराबर क्या आएगा 3/8, क्योंकि 8 इधर गुणा में तो इधर आ गया तो भाग में, तो इस समीकरण का हल आएगा z बराबर 3/8। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निष्ठा के पास 200 रुपये के नोटों के दुगने से एक अधिक 50 रुपये के नोट हैं। इस बात को समझना दोस्तों, निष्ठा नाम की एक लड़की है,
उसके पास 200 रुपये के नोट हैं, कितने हैं वो अभी पता नहीं, लेकिन जो उसके पास 50 रुपये के नोट हैं उनके दुगुने से एक अधिक है। यानी निष्ठा के पास 200 रुपये के नोट के दुगुने से, यानी 200 रुपये के जितने नोट हैं उसका दुगुना कर दें और उसमें एक जोड़ दें तो उतने उसके पास 50 रुपये के नोट भी हो जाएंगे। बात आई समझ में। और उसके पास कुल जो दोनों नोट मिला के हैं वो कुल रुपए हैं 1850। तो निष्ठा के पास 50 और 200 के कितने नोट हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन करेंगे कि पहले इसके अंदर 200 रुपये के नोट मान लेंगे कि माना निष्ठा के पास 200 रुपये के नोट कितने हैं x। तो 50 रुपये के नोट कितने हो जाएंगे, x का दुगुना 2x प्लस 1, 50 रुपये के नोट हो जाएंगे 2x प्लस 1। अब देखो इसको अपन हल करते हैं। तो अपन ने मान लिया, माना निष्ठा के पास से 200 रुपये के नोट हैं बराबर x और 50 रुपये के नोट हैं इसका दुगुना 2x प्लस 1 और कुल रुपए 1850। अब प्रश्नानुसार क्या करना है, कुल रुपए करने हैं। तो कुल रुपए कितने होंगे, देखो 200 रुपये के 5 नोट होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है 200 को 5 से गुणा करते हैं तो वो रुपए आ जाते हैं। तो यहाँ 200 रुपये के x नोट हैं तो कितने रुपए बने 200x, तो 200x प्लस 50 रुपये के कितने नोट हैं 2x प्लस 1, यानी 50 को 2x प्लस 1 से गुणा कर देंगे नोटों से तो वो पैसे आ जाएंगे और दोनों को जोड़ देते हैं तो उसके पास कितने बचते हैं 1850। अब ये समीकरण बन गया। समीकरण को हल कर लेते हैं। 200x का 200x, 50 को 2x से गुणा किया तो 100x प्लस 50 को 1 से गुणा किया 50 बराबर 1850। अब देखो x कितने हो गए 300x प्लस 50 इधर के अंदर प्लस के अंदर है तो इधर लिया है माइनस के अंदर। तो x बराबर क्या आया 1850 के अंदर में से 50 घटाए तो 1800 हो गया और 300 इधर गुणा में है तो इधर आया तो भाग में आ गया। 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 18 के अंदर 3 का भाग दिया तो आए 6, यानी x बराबर आ गए 6। तो x बराबर क्या था अपना 200 के नोट थे। तो 200 के नोट कितने हो जाएंगे दोस्तों 6 नोट हो जाएंगे क्योंकि 200 का मान क्या था नोट क्या थे x। अब 50 के नोट कितने होंगे 2x प्लस 1, यानी x की जगह 6 रखा तो 6 दूनी 12 और 1 13। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक वाद विवाद प्रतियोगिता में 30 प्रतिभागी थे, यानी टोटल भाग लेने वाले की संख्या कितनी है 30 है। प्रत्येक विजेता को 1500 रुपये मिले, यानी जो जीता है उसको कितने रुपए दिए गए हैं 1500 रुपये दिए गए हैं, ठीक है। और क्या है जो नहीं जीते उनमें से प्रत्येक को 550 रुपये दिए गए हैं, यानी जो नहीं जीते हैं उनको भी पैसे तो दिए गए हैं, कितने रुपए दिए गए हैं 550 रुपये। और यदि कुल 22,200 वितरित किए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कितने लोग जीते। अब अपने पास क्या है कुल जो धन बांटा गया वो धन है 22,200। तो अपन क्या करेंगे जो विजेता है उनको 1500 से गुणा कर देंगे और जो विजेता नहीं है उनको 550 से गुणा कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का जो वितरण की जो राशि है वो आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन ये करेंगे कि माना विजेता हैं वो मान लेंगे x। तो देखते हो इसको आगे हल करते हैं अपन। तो अपन माना विजेता बराबर x, अतः विजेता नहीं। अब टोटल कितने थे 30 भाग लिए तो उसमें x जीत गए तो जीते हुए कुल में से घटा देंगे तो वो विजेता नहीं होंगे। तो विजेता नहीं है वो कितने हैं 30 माइनस x। अब अपन क्या करेंगे प्रश्नानुसार जीते हुए को कितने रुपए मिल रहे हैं 1500 और कितने हैं x, तो जीते हुए की राशि बट गई 1500x। और जो जीते हुए नहीं है उनकी संख्या कितनी है 30 माइनस x और उनको प्रत्येक को राशि कितनी दे रहे हैं 550। तो इसको 550 से गुणा कर देंगे तो ये जो जीते नहीं है उनको वितरित राशि हो जाएगी और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 22,200। अब अपने इस समीकरण को हल कर लेते हैं। देखो 1500x है ही, 550 को 30 से गुणा करेंगे तो दोस्तों आएगा 16,500, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस आया और 550 को x से गुणा किया तो 550x बराबर 22,200 आ जाएगा। अब देखो इसको आगे अपन हल करते हैं। तो आगे हल करते हैं तो दोस्तों देखो ये 1500x है और माइनस का 550x है, तो 1500x में से 550x घटाए तो कितने बच गए दोस्तों 950x बराबर 22,200। ये इधर प्लस के अंदर है 1650 तो इधर आया तो माइनस के अंदर आ जाएगा। तो 22,200 के अंदर से 1650 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5,700। अब तो x बराबर क्या आएगा 950 इधर भाग गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग के अंदर। तो 5,700 के अंदर 950 का अपन भाग दे देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी तो 570 के अंदर 95 को भाग देना है तो आएगा 6। और x क्या है x विजेताओं की संख्या, अतः विजेता की संख्या x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनीषा के पास 20 रुपये
₹50 और ₹100 की करेंसी नोटों की संख्या 5:4:3 के अनुपात में है। उसके पास कुल 1200 की राशि है। यानी जो दो 20 के नोट हैं, 50 के नोट हैं और 100 के नोट हैं, कितने कितने, ये 5 अनुपात में है, ये 4 अनुपात में है और ये 3 अनुपात में है। तो इन सबको अपन गुणा करके जोड़ देते हैं तो राशि आती है वो ₹1200 आती है। तो मनीषा के पास 20, 50 और 100 के कितने नोट हैं। तो इसे कितने नोट मानने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, अपन जो अनुपात दे रखा है उसी अनुपात के अंदर लेते हैं। तो 20 का अनुपात कितना दे रखा है, 5, ठीक है ना। तो उसके 20 के नोट मानेंगे 5x। 50 के कितने अनुपात दे रखा है, 4, तो इसका मानेंगे 4x। इसी तरह से 100 के कितने दे रखे हैं दोस्तों, अनुपात 3, तो 100 वाले के अपन मानेंगे 3x। अब ये हो गए इनके नोट, यानी 20 के 5x नोट हैं। तो टोटल राशि कितनी होगी, 20 को 5x से गुणा कर देंगे तो ये 20 के नोटों के रुपए आ जाएंगे। इसी तरह से 50 वाले को 4x से गुणा कर देंगे तो ये 50 के नोटों के रुपए आ जाएंगे। और 100 वाले को 3x से गुणा कर देंगे तो 100 के नोट के जितने रुपए हैं वो आ जाएंगे। और तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों का योग होना चाहिए 1200। तो इस समीकरण को अपन आगे हल करते हैं। देखो तो अपन ने माना, देखो ₹20, ₹50, ₹100 के नोटों का अनुपात 5:4:3 है। अतः माना ₹20, ₹50, ₹100 के नोटों की संख्या 5x, 4x और 3x मैंने आपको बता दी थी। अब प्रश्न अनुसार अपन क्या करते हैं, समीकरण बना लेते हैं। समीकरण देखो 5x और के जो 5x हैं वो नोट हैं किस किस के, 20 के नोट हैं, तो 5x को 20 से गुणा कर दिया। 4x किसके नोट हैं, 50 के नोट हैं, तो 4x को 50 से गुणा कर दिया। और 3x किसके नोट हैं, 100 के नोट हैं, तो 3x को 100 से गुणा कर दिया। तीनों को जोड़ दिया तो आ गया 1200। अब अपन इसको हल करते हैं। 5x गुणा 20 100x, 4x गुणा 50 200x, 3x गुणा 100 300x बराबर 1200। अब ये कितना x आ गया, देखो 100x 200x 300x 600x आ गए। 600x बराबर 1200, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1200/600। तो इसके अंदर 2 शून्य से 2 शून्य कट गई और 12 में 6 का भाग दिया तो आ गया 2। तो अब x का मान आया है 2। तो ₹20 के नोट कितने दोस्तों, ₹20 के नोट थे 5x, तो x की जगह रखा 2 तो कितना आ गया 10। इसी तरह से ₹50 के कितने नोट थे 4x, x की जगह रखा 2 तो नोट आ गए 8। ₹100 के कितने नोट थे 3x, तो x की जगह रखा 2 तो आ गया 6। ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज के पास ₹1 के सिक्के और ₹2 के सिक्के हैं। ₹1 के सिक्कों और ₹2 के सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:17 है। यानी ₹1 के 8x माने जाएंगे और ₹2 वाले 17x माने जाएंगे। उसके पास कुल सिक्के 50 हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, सिक्कों की संख्या 50 है, रुपये 50 नहीं है। तो सिक्के अपने पास कितने हैं, 8x और 17x, तो दोनों का योग कितना आएगा, 50 आएगा। तो देखो इसको अपन आगे हल करते हैं। देखो तो अपन क्या लिखेंगे, 8x जोड़ 17x बराबर 50। तो कितना आया, 17 और 8 कितने 25, तो 25x बराबर 50, तो x बराबर 50/25 बराबर 2। तो ₹1 के सिक्के कितने माने थे अपन ने, 8x, 8 को x के यानी 2 से गुणा कर दिया तो कितना है 16। इसी तरह से ₹2 के कितने सिक्के माने थे अपन ने, 17x, तो x की जगह 2 रखा और 17 को 2 से गुणा किया तो कितना है 34। तो ₹1 के 16 और ₹2 के 34 सिक्के दोनों का अपन योग करते हैं तो आ जाता है 50। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में हैं। यदि संख्याओं का योग 81 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या दोस्तों जो अनुपात दे रखा है अपन, मैंने बताया आपको उसी के x लगाना है। तो पहली संख्या हो गई 2x, दूसरी हो गई 7x और दोनों का योग, यानी दोनों का योग कितना है 81 हो गया। तो ये समीकरण बन गया 2x + 7x बराबर 81। तो इसको देखो अपन हल करते हैं आगे पेपर पर। तो देखो दोस्तों 2x + 7x बराबर 81, तो टोटल कितना हो गया 9x बराबर 81। तो x बराबर क्या है 81/9, यानी 81 के अंदर 9 का भाग दिया 9, तो 81 बराबर आया 9। तो अतः दोनों संख्याएं क्या क्या होगी, पहली संख्या है 2x, तो x की जगह रखा 9, तो 2 को 9 से गुणा किया 18 आया। ठीक है दोस्तों। और दूसरी कितनी की मानी है 7x, तो x की जगह 9 रखा, 9 7 63 आया। तो 18 और 63 का योग करेंगे अपन दोस्तों तो 81 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि श्रुति के पास 40 चॉकलेटें थी। उसने अपनी बहन को कुछ चॉकलेटें दी और पाया कि शेष चॉकलेट्स और कुल चॉकलेट्स का अनुपात 3:4 है। तो उसके द्वारा
अपनी बहन को दी गई चॉकलेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको एक तो बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं और अपन समीकरण से भी कर सकते हैं। तो पहले अपन को आपको मैं सरल वाला तरीका बताता हूँ। उसके पास कितनी है, 40 चॉकलेटें हैं, ठीक है। तो उसने बहन को दी तो उसके पास शेष बची, और कुल चॉकलेटों का यानी शेष चॉकलेट और कुल चॉकलेट का अनुपात क्या है दोस्तों, 3:4 है, यानी शेष 3 और 4। अब देखो तो दोस्तों इसके पास कितना है, 40 चॉकलेटें थी, तो 40 इसको बनाते हैं तो उधर इसके पास कितनी हो जाती है, शेष 30, यानी शेष 30, 40 में से इसने 30 दे दी तो बहन को कितनी दी, 40 में से 30 बची हैं तो बहन को कितनी दी, 10 चॉकलेटें दी। तो इसका 10 आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे देखो मैं पेपर पर आपको समीकरण से हल करके बता। समीकरण से देखो दोस्तों अपन वही अनुपात लेते हैं। शेष चॉकलेट का अनुपात कितना था, 3, तो उसको कर दिया 3x। कुल चॉकलेट का अनुपात कितना था, 4, तो इसको कर दिया 4x। ठीक है दोस्तों। अब देखो कुल चॉकलेटों का क्या है अपने पास, 4x, और चॉकलेटें कुल कितनी है, 40, तो 4x बराबर क्या आएगा, 40, क्योंकि ठीक है। तो x बराबर क्या है, 40/4 यानी 10। ठीक है। तो शेष चॉकलेटें कितनी है दोस्तों, 3x, यानी x का मान 10 यहाँ रखा तो कितना आया, 30। तो अब 40 थी, शेष हैं 30, चॉकलेट हैं दोस्तों 40, और सिस्टर शेष बची है 30, तो सिस्टर को कितनी दी, 40 - 30 बराबर 10। तो इसका आ गया आंसर 10। तो ये था दोस्तों आज का व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट। अगर आप रोज़ होमवर्क प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।